जैसे लोग विक्रम ऑटो में बैठ के पान खाने जाते हैं, किसी की गमी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, वैसे लोग अपना निजी जहाज लेके घूम रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। आपके पास दो तीन जहाज कहां से आए? ये पानी से चल रहे हैं। आप क्या शादी ब्याह हो तो हॉलैंड से कॉटेज बनाने वाला आए और पोलैंड से उसमें दिया बत्ती जलाने वाला आए। जय श्री राम दोस्तों, आज फिर आपका एक नए और धमाकेदार डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट जो अभी हाल ही में इटावा में यादव कथावाचक के साथ जो हुआ है उस पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपना ओपिनियन दिया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कथा कराने के करोड़ों रुपए लेते हैं और कथा के जरिए लग्जरी लाइफ जीते हैं, जिसको लेकर एंकर अमिताभ अग्निहोत्री इस डिबेट में समाजवादी प्रवक्ता को धो देते हैं। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू कर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजनीतिक दलों के नेताओं को यह कहने का नैतिक अधिकार कतई नहीं, 1% भी नहीं कि पैसे में पारदर्शिता होनी चाहिए। सियासी दलों में पैसे में पारदर्शिता है। तो रुको जरा, पान वाले से पूछ लो, वो बता देगा क्या खेला चल रहा है। जैसे लोग विक्रम ऑटो में बैठ के पान खाने जाते हैं, किसी की गमी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, वैसे लोग अपना निजी जहाज लेके घूम रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। आपके पास दो तीन जहाज कहां से आए? ये पानी से चल रहे हैं। सबर करो। आप क्या शादी ब्याह हो तो हॉलैंड से कॉटेज बनाने वाला आए और पोलैंड से उसमें दिया बत्ती जलाने वाला आए। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, पारदर्शिता थी। जावेद भाई ने कहा कि नहीं, हाँ ये बात ठीक है, पारदर्शिता, वहां पारदर्शिता थी। शादी में कितना खर्च हुआ है? पारदर्शिता है क्या? ऐसे जहाज उतरे थे नावेशिको, आप तो पुराने आदमी हो। जैसे चमनगंज में ऑटो नहीं रुकते जितने वो आते हैं, उससे ज्यादा जहाज आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? वो कहां से आए थे? एक जहाज आने का मतलब 10-15 लाख रुपया का मामला। ये स्विस कॉटेज कहां से बनी थी? वो लोग धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं भाई। अच्छा, हम कह रहे ठीक है यार, रावत जी आपको बता रहा हूं, अगर यही है कि धार्मिक लोगों के मामले में पारदर्शिता है तो काहे को अकेले धीरेन्द्र शास्त्री? इनसे भी पूछो, इमाम बुखारी के भी जीवन में पारदर्शिता की मांग करें अखिलेश जी। उनकी खेती है क्या? या ब्रेड बटर की दुकान है, उससे बेच के पैसा कमा रहे हैं? उनसे पूछो ना, उनकी शेरवानी कहां सिल रही? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्ते को गलत तो नहीं कह रहा। उनकी शेरवानी कहां से सिल रही? अजमेर शरीफ वालों की कहां सिल रही और निजामुद्दीन वालों की कहां सिल रही? ये भी तो पता करो। कव्वाली गाने में पैसा आता है? नहीं ना। तमाम का बाल घूम रहे भूखे प्यासे। अपना एक रहे। इनके उसमें लिखा होता है शपथ पत्र में कि पेशा बोले समाज सेवा। ठीक, तो समाज सेवा में तो जेब से जाता आता तो कुछ है नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? उनके पास 4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं क्या? 50 हजार का गिलास, 1 लाख की प्लेट। नहीं, घरों में जाओ तो ऐसा ही है ना। अलग अलग साइज के घोड़े, देशी विदेशी। पूछो ये कहां से आए तो बताते हैं कि ये तो सब समर्थक दे जाते हैं क्या? तो जब समर्थक दे सकते तो भक्त नहीं दे सकते? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भक्त नहीं दे सकते भाई। आपके को ये 50 लाख की घड़ी समर्थक दे गए, मान लीजिए, मान लिया, तो बाबा को नहीं दे सकते भक्त? कैसे सवाल उठा देंगे? कैसे सवाल उठा देंगे भाई? और नहीं तो आपकी 4 करोड़ की गाड़ी कहां से आई भाई, यही बता दो। नेताओं को इस बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अशोक यादव जी, राजनीतिक लोगों को आस्था के ऐसे केंद्रों के साथ क्यों टकराव करना चाहिए? क्योंकि इस देश में ऐसा तो कोई है नहीं कि राजनेताओं से मॉरलिटी सीखे।
नहीं। और अगर जिसको है तो फिर अपना एक रखो, फिर सबको नाप लो। अच्छा भाई वेटिकन सिटी में पोप अपना वो कोई कपड़ा सिल के तो जीवन जी नहीं रहे, उनकी भव्यता भी देखिए ना, और बाकी लोगों की भव्यता, बाकी धर्म के धर्माचार्यों की भव्यता भी दिख रही। तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य फटे पुराने कपड़ा पहने, लुटे पिटे रहें, ऐसी इच्छा क्यों अशोक जी? ठीक है, समझ गया। देखिए, आपने कहा अमिताभ जी की राजनीतिक लोगों को धार्मिक लोगों से सरोकार नहीं रखना चाहिए। वो या सर ना, ये नहीं कहा ना, धार्मिक लोगों के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहा सरोकार रखना चाहिए, उनके अपमान का प्रयास नहीं करना चाहिए, से दूर रहना चाहिए। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। आइए जी। देखिए अमिताभ जी, बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं और किताबों में भी यही लिखा है कि धर्म आस्था का विषय है, धर्म व्यापार का विषय नहीं हो सकता, धर्म आस्था का विषय है। और संविधान में भी इसके लिए व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने भगवान के प्रति जैसे चाहे वैसे आस्था रखे, जैसे चाहे वैसे पूजा करे, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन धर्म अगर जब धंधा बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो समस्या खड़ा करता है। और अच्छा इसको लेकर अशोक भाई, आप समाजवादी पार्टी कौन है, उसको ये अधिकार किसने दिया कि वो तय करेगी कि हिंदुत्व जो है वो धंधा बन गया? ये किसने आपको कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आपको काम सौंपा? पार्लियामेंट ने सौंपा? या आप खुद ही तय कर लिए कि नहीं अब हम हिंदुत्व को धंधा बताएंगे? अशोक भाई अमिताभ जी, न तो मैंने हिंदुत्व का नाम लिया, न तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंदुत्व का नाम लिया, वो आप अपने मन से नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ईसाइयत का प्रचार तो करने रहे ना, बौद्धिज्म का प्रचार कर रहे ना, मुस्लिम इस्लाम का प्रचार कर रहे, वो तो 100% हिंदुत्व की धारा है उनके पास। समझ रहे हो ना अशोक जी? अमिताभ जी, उनके पास 100% हिंदुत्व की धारा है कि 100% बीजेपी की धारा है कि 100% बिजनेस की धारा है, ये तो जनता इसको तय करेगी। इसको न आप तय करेंगे, हम तय करेंगे। दूसरी बात, धर्म अगर धंधा बन जाता है तो सवाल उस पर खड़े होते हैं। चाहे कोई भी धर्म, अभी नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात, हमने कोटेशन देखा नहीं, धंधा था, हर कोई अंधा था, जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा आधा देश नंगा था। ये इस तरह का जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं लोग, कहीं न कहीं देश की जनता के आगे भूल झोंक करके अपना एक इंपेयर, बिजनेस इंपेयर खड़ा कर रहे हैं और उसके आड़ में पॉलिटिकल डील कर रहे हैं, बड़ी डील कर रहे हैं कि आप हमको ये लाभ दीजिए, हम जैसे चुनाव आएगा वो राज्यों में अप्रत्यक्ष तरीके से आपकी पार्टी का प्रचार करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या धर्म कहता है? क्या बाबा बागेश्वर को धर्म नहीं कहता है ना बिहार में जाके भाजपा प्रचार करें? बाबा बागेश्वर का धर्म में भी नहीं कहता कि भाजपा का इधर उधर जो दायरे तिदारे प्रचार करें। ये तो कोई धर्म है नहीं किसी पार्टी का प्रचार करना। आए कहें कि बाबा कि हम पॉलिटिकल टूल बनाए हुए हैं अपने धर्म को, तो ये चीज है। अगर पॉलिटिकल टूल आप बनाएंगे, अगर कथा वाचन करके आप 50-50 लाख रुपया फीस लेंगे, पैसा ही पैसा हो गया, तब आप धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तब आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल। और इसी बात को हमारे राष्ट्रीय ने कहा है कि ये व्यापार है, ये धर्म का व्यापार है। इस व्यापार में न तो इनकम टैक्स लगेगा, न तो ईडी की छापेमारी होगी, न तो इनकम टैक्स वाले आपसे हिसाब मांगेंगे, न तो आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। बस आपके चरणों की रज लेने के लिए लोग जान दे देंगे और आपके ऊपर चढ़ावा करेंगे। आप जाके अपना भाजपा के साथ अंदर टेबल डील करके उनकी सरकारें बनाते रहेंगे। ठीक है, बिजनेस तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, मॉडल उनका है, पॉलिटिकल मॉडल है। ठीक। एक ऐसे बाबा हैं जिनके यहां भगदड़ मची तो 163 मारे गए, उनकी सेवा में अखिलेश जी गए थे, हाजिर हुए थे, और उनने कहा था ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है नारायण, इन्हीं के आदेश से सूर्य उगता है, इन्हीं के आदेश से चंद्रमा उगता है। क्या वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं वहां? वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं? 9 हैंड पंप लगा रखे थे, बोले इसे पियो तो टीबी ठीक हो, उसे उससे पानी पियो तो कैंसर, उसे पियो तो कब्ज खुल जाए। था ना, गए थे ना? कौन सा मॉडल था? और मैं तो एक बात कहता हूं, मूल बात, धर्म एक ही है क्या भैया? हिंदू। क्या बात है सर, क्या बात है। अगर ये आपको ऐसा कुछ विस्मृत हो रहा हो तो मैं बता दूं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, सिख हैं, तमाम लोग, तमाम धर्म हैं, उन पर प्रकाश नहीं डालते। आप लोग सारी पढ़ाई इतनी कर रहे हो। कहा जा रहा हम जातिवादी नहीं है, हम पीडीए वादी हैं। पीडीए में जातियों का संगठन नहीं है तो क्या है? जातियों का संयोजन ही तो पीडीए है। और क्या है पीडीए? पीडीए कोई दार्शनिक व्याख्या है क्या?
जातियों का समन्वय, जातियों का एकीकरण एक जगह कर दिया, कुछ जातियों का, उसको नाम पीडीए दे दिया, यही ना सर क्या बात, ये बात है। और चतुराई के साथ कहा जा रहा है कि हम जातिवादी नहीं है, हम पीडीएवादी हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम शराब पिए और कहेंगे नहीं हम मद्यपान के पक्ष में नहीं है, हम सोमरसवादी हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। नहीं। शराब का मतलब शराब, आप पियो तो सोमरस और नावेद पिए तो शराब, ये तो नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बागेश्वर बाबा भारतीय जनता पार्टी के औजार हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, अभी बिहार में चुनाव अभी आया है, अभी इस साल मतलब हलचल शुरू हुई है, क्योंकि इस साल के अंत तक होना, लेकिन 1.5 साल पहले बाबा गए थे बिहार। ये बात अशोक जी की भी जानकारी में रहनी चाहिए ताकि वो पार्टी में ऊपर भी बता पाए। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर नहीं। जितनी भीड़ बाबा के उसमें हुई थी धार्मिक कार्यक्रम में, बिहार के लोगों ने मुझे बताया कि बिहार के इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। छोटे नेता बिहार ने नहीं दिए। जयप्रकाश बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत बड़े नेता हुए, उन्होंने कहा कभी इतनी भीड़ बिहार ने नहीं देखी। क्या? तो नेताओं को थोड़ा तो संकट होना मैं समझ सकता हूं। क्या? ये 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। गजब बेइज्जती है। तो नेताओं को संकट होना स्वाभाविक है कि इतनी गाड़ी घोड़ा लगाने के बाद भी पता लगता है 10,000 आदमी जुटना मुश्किल। अब आवा के यहाँ 5-10 लाख का रेला चल रहा है। तो गाइस, आज की डिबेट यहीं पर समाप्त होती है, और इस डिबेट को देखने के बाद इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।